Hello guys, it's Abel Sania. Please like, share and subscribe our channel Educational Enjoy. Now let's start with the प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर ऑफ आउटसाइडर कहानी आउटसाइडर। कल मैंने बोला था ना कि मैं इसकी क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो लेके आऊँगी, तो आज ही वो मैं अपलोड करूँगी। आउटसाइडर कहानी की नायिका नीलम का चरित्र चित्रण कीजिए। और जिसने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इन डिटेल्स। उत्तर, नीलम मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी आउटसाइडर की नायिका है। नायिका मतलब हीरोइन। वह शक्त एवं कर्मठ कर्मठ व्यक्तित्व की धनी है। शक्त मतलब हार्ट, कर्मठ मतलब अपना काम खुद से करने वाला। उसने समय की दृश्यों को कभी भी अपने परिवार की खुशियों के आड़े नहीं आने दिया। मतलब उसका जो शादी का उम्र जा रहा था, पर वो अपने परिवार की खुशी के लिए वो अपना शादी का उम्र त्याग करती थी, शादी करना त्याग कर दी थी। उसके चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषताएं। पहले हम मेन टॉपिक बता दे रहे। प्रेम एवं त्याग की मूर्ति, कठिन परिश्रमी, स्वाभिमानी, भावुक हृदय की धनी, कार्यकुशल, आत्मनिर्भरता। अब चलिए पहला वाला जो मैंने कहा था, प्रेम एवं त्याग की मूर्ति। उसने अपने परिवार के लिए त्याग किया था, उसने शादी नहीं की थी। वो सबसे बड़ा त्याग होता है एक लड़की के जीवन में। नीलम एवं त्याग की मूर्ति। नीलम प्रेम एवं त्याग की मूर्ति है। एक युवती के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा होती है विवाह तथा विवाहोपरांत का खुशियों भरा जीवन। नीलम ने अपने भाई बहनों के भरण पोषण व अन्य जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अपनी खुशियों के भरे जीवन का त्याग कर दिया। वर्षों बाद आए भाई से भी उसे कोई गली सिकवा नहीं था, बल्कि देर सारे उपहार खरीदकर वह अपनी खुशियां जाहिर कर रही थी। अविवाहित एवं एकाकी जीवन की वेदना को भी उसने परिवार की मुस्कुराहट पर न्योछावर कर दिया। न्योछावर मतलब उधार दिया, मतलब छुपा लिया, परिवार से छुपा लिया उसने। भाई व भाभी के तीक्ष्ण शब्द वाणों के कठोर आहट से भी उसका प्रेम कम ना हुआ। हाँ, भाई और भाभी जो उसको भाई लोग जो बोल रहे थे कि दीदी शादी कर लो, फिर भाभियाँ जो बोल रही थी ना, आपस में डिस्कस कर रही थी ना, मैंने बताया भी था ना कि पूना क्या था, सुदीप और सुजीत के जो पत्नियों में आपस में बात हो रही थी ना उन लोग में कि दीदी छोड़ दो, ये तो हमारी सास है, समझ लो ये हमारी ननद नहीं सास है, ठीक है। कठिन परिश्रम। नीलम कठिन परिश्रमी है। उसने अपने पूरे जीवन में कठिन परिश्रम किया ताकि भाई बहनों का जीवन संवार सके। हाँ, जब उसके पिता नहीं थे, तो जब उसके पिता चल बसे तो सब भाई बहन का खर्चा उसी ने उठाया। बड़े भाई सुदीप की
इंजीनियर बनने तथा सुजीत के बैंक की नौकरी लग जाने के बाद भी उसने कठिन परिश्रम करना नहीं छोड़ा। जब दो भाई का नौकरी लग गया उसके बाद भी उसने परिश्रम करना नहीं छोड़ा, वो जॉब करती रही। वो टीचर थी एक स्कूल में, वहाँ का जॉब उसने नहीं छोड़ा। उसने अंत तक सभी जिम्मेदारियों का निर्विवाहन किया। स्वाभिमानी, नीलम स्वाभिमानी है। केवल विवाह की रीति की खान पूर्ति करने के लिए वह किसी के साथ भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। भाई बहन लोग जो उसे इतना बड़ा, भाई बहन भाभी लोग जो उसे इतना बड़ा लिस्ट दे दिए थे ना, वो बोल रही थी कि मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगी। सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कोई दोहरा है, मतलब कहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए शादी कर रहा हूँ, पर ऐसा तो नहीं है। तभी वह परिवार जनों द्वारा लिए विवाह के सभी प्रस्तावों को ठुकरा देती है। वैवाहिक जीवन को लेकर उसके अपने विचार व भावनाएं हैं, जिनके साथ वह किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहती है। हाँ, हर एक लड़की के मन में रहता है कि शादी के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसको किस लड़के के साथ शादी करना है, ये वो, ठीक है। भावुक हृदय की धनी, नीलम भावुक हृदय की धनी है। अपनी छोटी बहन पूनम व्यवहारिक स्वभाव के उलट नीलम पर फैसला दिमाग से न लेकर दिल से लेती है। उसके सभी निर्णय भावनाओं पर आधारित होती है। यहाँ तक कि पूनम उसकी भावुकता से परेशान होकर कहती भी है, टॉक टू बी प्रैक्टिकल दीदी। पर नीलम पर उसका कोई असर नहीं होता। कार्यशील, नीलम कार्यशील है। उसने जीवन भर पारिवारिक एवं व्यावसायिक जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़ी ही कुशलता से किया है। प्रिंसिपल की बातों से पता चलता है कि पूर्व में भी उससे 2 बार प्रिंसिपल प्रमोशन की बात किया था। मतलब ये भी था कि वो अपने परिवार की खुशियों के लिए वो ठुकरा दी थी। बार बार मिलने वाला प्रमोशन उसकी कार्यशीलता का प्रमाणित है। मतलब वो अपने काम अच्छे से कर रही है, ये प्रमोशन उसी का मतलब होता है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता का गुण नीलम के चरित्र को भर
और भी अधिक मजबूती प्रदान करता है। नीलम अविवाहित है, पर इस किसी के सहारे के लिए मोहताज नहीं। वह आर्थिक मोहताज का मतलब होता है कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम अपने कर सकती है। वह आर्थिक रूप से संतुष्ट होने के साथ साथ मानसिक एवं भावनात्मक रूप से भी सबल है। हाँ, वो खुद पैसा कमाती है तो वो आर्थिक रूप से तो खुद सबल हुई ना। सबल मतलब अपना काम अपने कर सकना, और मानसिक रूप से सबल मतलब मेंटली अपना काम अपने कर सकना। वह अपने परिवारजनों से प्रेम करती है, लेकिन उनकी स्वार्थ के पक्ष घुटने नहीं टेकती। वह व्यथित है पर लाचार नहीं। हाँ, जो परिवार के सदस्य उनको जो घर से निकालने के लिए उनकी शादी करवाना चाहते थे ना, वो अपना घुटना नहीं टेकती है उनके सामने। अप्रयुक्त चरित्र चित्रण विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नीलम तक निष्ठावान, कर्तव्यपरायण, भावुक, निडर एवं साहसी नारी है, जिसके जीवन की कठिनाइयों को हंसते हुए पार कर किया है। कहानी आउटसाइडर रिश्तों में स्वार्थ की दर्शातन है। उदाहरण सहित समीक्षा कीजिए। उत्तर: परमात्मा मनुष्य का गहना है और स्वार्थ पशु की पहचान। परंतु वर्तमान समय में मनुष्य की यह पहचान कहीं खो सी गई है। आज स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो गया है। परमार्थ मतलब कर्तव्य, परिवार। किसी भी परिवार में देखिएगा माँ बाप को घर से बाहर निकाला जा रहा है। क्यों? कि माँ बाप कुछ कर नहीं रहे अभी ये होने के बाद, मतलब उनके माँ बाप के जॉब चले जाने के बाद घर में बैठे हुए हैं, तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ क्या जा रहे हैं। उन्हें तभी ये याद नहीं आता कि जब वो घर में बैठे हुए थे तब उनके माँ बाप को माँ क्यों नहीं खिलाते थे। वर्तमान समय की यह दुखद तस्वीर है कि स्वास्थ्य की जड़ें मानव जीवन में गहराई तक फैल चुकी है। आज के समय में स्वार्थ मनुष्य के लहू में मिलकर उसकी रगों में दौड़ रहा है। अपना हित साधने के लिए मनुष्य किसी भी हद तक जा सकता है। इसके लिए चाहे उसे अपनों को ही कष्ट क्यों ना देना पड़े। इस कहानी में तो आप लोग को समझ ही आ रहा होगा कि नीलम को किस प्रकार सबने कष्ट दिया। मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी आउटसाइडर ऐसे ही स्वार्थपूर्ण खोलने रिश्तों की कथा है। तो स्वार्थ में अंधेर होकर अपनों को ही दुख का कारण बन बैठा है। इस कहानी के सभी पात्र अपना स्वार्थ साधन में लगे हैं।
नीलम की माँ उसके जीवन को हिम होम करके अपने अन्य बच्चों का जीवन संवारने में अपना स्वार्थ सिद्ध करती है। नीलम का बड़ा भाई सुदीप अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा कर सब तनिक विदेश चला जाता है और फिर फल टकर नहीं देखता। यहाँ तक कि जिस माँ ने अपनी बेटी की खुशियों की बलि चढ़ाकर उसे काबिल बनाया, वह उस माँ के अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं होता। छोटा भाई सुजीत अपनी पत्नी अलका को देख दोहरे चरित्र की स्त्री है। वह नीलम से मीठी बातें करती है और उसके पीठ पीछे उसके लिए बोझ और बंधन जैसे शब्द दो का इस्तेमाल करती है। वह सुषमा से कहती भी है, आप तो लहकी हो जी फिर से उड़ जाओगी। ये नेहा भी 4 दिन बाद छोटू के साथ बेंगलोर चली जाएगी। उम्र कैद तो हम लिखवा कर आए हैं, सो भुगतेंगे। उम्र कैद मतलब 14 साल की जेल। यहाँ तक कि माँ भी बहू का मुंह देखने के विद इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी अविवाहित बेटी की इच्छाओं को आकांक्षाओं का गला घोट देती है। मतलब जो नीलम की इच्छाएं थी ना, उसका भी गला घोट देती है उसकी माँ होकर भी उन्होंने बहुत पश्चाताप किया। डूपी के इंजीनियर होते ही अम्मा एकाएक बहू का चेहरा देखने के लिए व्यग्र हो उठी। घर में एक अनविवाही लड़की बैठी है और उसकी शादी बेहद जरूरी है। इस तथ्य से जैसे अम्मा ने आंखें ही मोड़ ली थी। इन सब से अलग नीलम निश्चल व निस्वार्थ भाव से सबकी इच्छाओं व खुशियों की प्रति निरंतर संघर्ष करती रहती है। उसका त्याग अकल्पनीय तथा वेदनीय है, परंतु उसके अपनों की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं है। मुझे मालूम था वे मना कर देगी। इतने दिनों तक इस घर पर वासिंग करती है। वासिंग मतलब बॉसगिरी करती है। ससुराल में हॉर्स पैंट सहना उनके बस का थोड़ी ही है। मतलब अपने पति का जी हाँ हुजूर, हाँ जी, ये सब करना
उनके बस का थोड़ी है। सुषमा के ये शब्द सुनकर नीलम विचलित नहीं होती। उसके अपनी गृहस्थी जमा चुके हैं, इसलिए बोझ बनी नीलम को किसी के भी पहले बांधकर इस नीलम रूपी बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं। नीलम के विवाह को लेकर बेचैनी उनका उसके प्रति प्यार नहीं अपितु निजी स्वार्थ है। अलका कहती है, हम तो जिंदगी को कभी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। एक अनविवाही ननद का साया हमेशा हमारी खुशियों पर मंडरा रहता हूँ। इसलिए नीलम उन्हें अपने ट्रांसफर की खबर देती है तो वह खुशी से फूल नहीं समाते हैं, क्योंकि विवाह द्वारा न सही ट्रांसफर द्वारा ही सही, पर उनका उद्देश्य तो पूरा हो गया। उनके सिर से एक बोझ तो उतर गया। उस प्रकार उनका सबका उद्देश्य पूरा हो जाता है। हाँ, शादी नीलम की बहन पूनम स्वार्थी नहीं है। वह अपने भाइयों की तरह स्वार्थवश नहीं, बल्कि अपनी बहन के प्रति संवेदना व सद्भावना के कारण ही उसके विवाह के प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, क्योंकि एक स्त्री होने के नाते वह अच्छी तरह जानती है कि उस घर में नीलम को सभी उचित सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी वह हकदार है। वह नीलम से कहती भी है, तुमसे इस घर को लाख अपने खून से सींचा हो, पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। तुम यहाँ हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी। उपयुक्त कथनों के आधार पर स्पष्ट होता है कि कहानी आउटसाइडर रिश्तों में स्वार्थ की दास्तान है। अपनों के बीच रहकर भी अजनबी होने के एहसानीय एवं अवर्णनीय दर्द को उकेरती हुई यह कहानी आउटसाइडर अध्ययन मन को झकझोरे देने वाली कहानी है। यह पाठक को अपनी सी लगती है। यह कहानी वर्तमान समाज के स्वार्थपूर्ण रिश्तों का सजीव एवं मानविक चरित्र करती है। नीलम का परिचय देते हुए बताइए कि उसके परिवार में कौन कौन था। वह किस धोखे में अपना जीवन अभी तक व्यतीत कर रही थी। उसका
नीलम मालती जोशी द्वारा रचित कहानी आउटसाइडर की प्रमुख पात्र है। वह अपने परिवार की सबसे बड़ी लड़की है। उसके पिता की अंतिम संस्कार मृत्यु के बाद घर और परिवार की सारी जिम्मेदारी नीलम के ऊपर आ जाती है। वह नौकरी कर घर को ललचाने की जिम्मेदारी निभाने का निर्णय लेती है और नौकरी करके लगाती है। जिस उम्र में लड़की विवाह के सुंदर स्वप्न संजोती है, उस उम्र में वह अविवाहित रहने का निर्णय लेती है और अपने भाई बहनों को काबिल बनाती है। वह एक कॉलेज में अध्यापन कार्य कर और अविवाहित रहकर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण का दायित्व निभाती है। किसी बुक में ना स्कूल भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि वो स्कूल में पढ़ाती है। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, किसी बुक में स्कूल भी लिखा हुआ है, तो आप कॉलेज लिखे या स्कूल लिखे, दैट डजंट मैटर्स। और मैं तो इस बुक से पढ़ रही हूँ, मैं एक दूसरे बुक से पढ़ रही हूँ और मैं लिंक कहीं और से लेकर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। उसके 3 भाई हैं। सबसे बड़ा सुजीत, मंझला सुदीप और छोटा सुमित। 3 भाइयों के बाद उनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम पूनम है। अपने तीनों भाइयों को पढ़ाकर लिखाकर उसने इस काबिल बना दिया कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके। सुदीप कनाडा में काम करता, सुजीत बैंक में काम करता है और सुमित मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। पूनम का विवाह हो चुका था। उसके पति का नाम नरेश है। धीरे धीरे समय के साथ साथ सुजीत और सुदीप का विवाह हो जाता है। परिवार में अब छोटे भाई सुमित का विवाह हो रहा है। इस अवसर पर सभी घर पर एकजुट होते हैं और नीलम को विवाह करने के लिए मनाते हैं। अब उसकी उम्र 45 हो जाती है। अब उसे लगने लगता है कि उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया है। इसलिए घर में सभी लोग उसे विवाह के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभी तक वह इस धोखे में जीवन व्यतीत कर रही थी कि उसने सबके लिए अपने जीवन की सभी खुशियाँ न्योछावर कर दी, तो वे सब उसका पूरा ध्यान रखेंगे। इसलिए अपने ट्रांसफ़र और प्रमोशन के प्रस्ताव को भी वह ठुकरा देती है। जब वह सबके कहने के बावजूद भी अपने विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है, तो सुदीप की पत्नी से सुजीत की पत्नी कहती है कि वह तो पहले से जानती है कि उसकी ननद शादी के प्रस्तावों को ठुकरा देगी। यह सुनकर नीलम चकनाचूर हो जाती है। वह अपनी भाभी अलका को यह कहते सुनती है कि जब तक नीलम दीदी इस घर में है, यह घर उसका नहीं हो सकता।
उनके कारण उसे अपनी बहुत सी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। अब उसके अपनी बहन पूनम की कही हुई बात याद आती है कि यह घर आज भी तुम्हारे लिए पराया ही है, तभी तो तुम्हारे पास नौकरी है, अभी तो तुम्हारे पास नौकरी है। जब तुम संघ सेवा निवृत्त हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक फूटी फालतू सामान जैसी हो जाएगी, फूटी किस्मत हो जाएगी उसकी, जिसे न फेंका जा सके और न रखा जा सके। यह सुनकर उसका सारा भ्रम टूट जाता है। आउटसाइडर एक अंग्रेजी शब्द है। उसका अर्थ है बाहरी व्यक्ति। कहानी के आधार पर इस शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। संदर्भ नहीं। अंग्रेजी शब्द आउटसाइडर का शाब्दिक अर्थ है बाहरी व्यक्ति। मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी आउटसाइडर नीलम की एक ऐसी महिला की जीवन गाथा है जो अपनों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के बाद भी आउटसाइडर ही रहती है। जब पम्मी नीलम से कहती है तुमने इस घर को लाख अपने खून से सींचा हो, पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता, तुम यहाँ हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी, तब नीलम की भावनाओं को ठेस जरूर पहुँचती है, पर पाठकों को आभास हो जाता है कि पम्मी जान अनजान में सही परंतु नीलम को जीवन के कठिन सत्य से रूप करा गई है। नीलम अपने कर्तव्य पर एंडीड है। वह पारिवारिक जिम्मेदारियों की निभाने से कभी पीछे नहीं हटती। अपनी कर्तव्यगत अभिलाषाओं और आकांक्षाओं को तक पर रखकर अपने माँ और भाई बहनों की खुशियाँ को सर्वोपरि समझती है। सबसे ऊपर, सर्वोपरि मतलब सबसे पहले। नीलम नादान और भोली थी। वह इस सच से बिल्कुल अनजान थी कि जिन लोगों को अपना मानकर वह सारी जिंदगी जीती है, उनके लिए वह केवल बोझ और बंध्या मात्र है। बस यहीं तक आंसर लिखने से चलेगा। ओके, नाउ प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel Educational Enjoy, and it's a girl Sanya. Please like, share and subscribe our channel. Now we are ending this video। और हाँ, मैंने यहाँ तक आप लोग को बोल दिया क्योंकि उससे पहले आप लोग पूरा स्टोरी जानते हो। आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं ये इस वीडियो में दे देती हूँ।
सभी एक ही बातें हैं ना, इसीलिए किस तरह नीलम को टॉर्चर किया जाता था वही है। मैंने नेक्स्ट पेज पे कर दिया है, ये भी देख लो। अब मैं चेंज कर रही हूँ पेज, सॉरी आगे पेज नहीं है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशनल एंजॉय।